मैं विक्रम सैनी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज अपन पढ़ेंगे कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया और SN1 SN2 अभिक्रियाओं में अंतर पढ़ चुके हैं। इसके आगे का पार्ट है कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें फर्स्ट है अपना एल्किल साइनाइड का निर्माण। फर्स्ट क्या है? एल्किल साइनाइड का निर्माण। मतलब एल्किल साइनाइड का निर्माण कैसे करेंगे? तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराने पर, किसमें? पोटेशियम साइनाइड के साथ। और पोटेशियम साइनाइड भी कौन सा है? अल्कोहलिक है। तो अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाने पर, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाने पर क्या बनेगा अपने पास? एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। अगर इसी को अपन एग्जांपल से समझे तो CH3Cl मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अगर हम करवाएं पोटेशियम साइनाइड के साथ, और वो भी अल्कोहलिक में, तो यहां से KCl पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकलेगा और मैथिल साइनाइड हमें प्राप्त होगा। मैथिल साइनाइड हमें प्राप्त होगा। इसी को बोलते हैं नाइट्राइल। मैथिल साइनाइड भी बोलते हैं और नाइट्राइल भी इसी का नाम है, नाइट्राइल। ये हमने क्या किया अभी? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से करवाई तो हमें एल्किल साइनाइड प्राप्त हो गया। अब इसने कहा कि एल्किल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करवाने पर अम्ल प्राप्त होता है। पूर्ण जल अपघटन करवाने पर अम्ल और आंशिक जल अपघटन करवाने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो पढ़ेंगे पहला पूर्ण जल अपघटन। पहला पढ़ रहे हैं पूर्ण जल अपघटन। पूर्ण जल अपघटन और बनेगा क्या? अम्ल। किसका? एल्किल साइनाइड का। मतलब एल्किल साइनाइड का मतलब ये वाला। इसका अगर अपन पूर्ण जल अपघटन करवाएंगे तो हमें अम्ल प्राप्त होगा। देखिए कैसे? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड है, एल्किल साइनाइड है। इसका अगर जल अपघटन करवाएं अपन, इसमें तनु HCl व H2O की प्रेजेंस में करवाएं तो हमें पहले बनेगा एमाइड। क्या बनेगा? एमाइड बनेगा, या इसको हम कह सकते हैं एथेनेमाइड। ये बनेगा। इस पूरे का नाम क्या है? एथेनेमाइड। तो एथेनेमाइड बनेगा और इसका अगर हम फिर से जल अपघटन करवाएं तो हमारे पास बन के बाहर आएगा CH3COH प्लस NH3 एसिटिक एसिड। ये अम्ल है, एसिटिक अम्ल। ये बनेगा। अब ये अम्ल कैसे प्राप्त होगा यही अपन पढ़ रहे हैं। पूर्ण जल अपघटन करवाएंगे तब हमें क्या प्राप्त होता है? अम्ल। लेकिन इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है? एथेनेमाइड। क्योंकि इसका ये वाला जो ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं? एमाइड। क्या बोलते हैं? एमाइड। और इसके साथ CH3 लगा हुआ है तो इसमें 2 कार्बन कैलकुलेट हो जाएंगे, तो ये कार्बन, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनेमाइड। अब इसको पढ़ते हैं अपन, इसकी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म क्या होती है? मैकेनिज्म पढ़ते हैं। मैकेनिज्म में हमने स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिया? नाइट्राइल, या अपन कहें मैथिल साइनाइड। ठीक है, मैथिल साइनाइड लिया और इसका अपन ने क्या करवाया? जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब पहले क्या आएगा? H+ एसिडिक माध्यम में करवा रहे हैं, अम्लीय माध्यम में, तो जल अपघटन का है। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। तो लोन पेयर क्या करेंगे? H+ पे क्या करेंगे? अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद हमारे पास जो स्पीसीज बनेगी वो क्या बनेगी? C ट्रिपल बॉन्ड NH और N, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए हैं, लोन पेयर त्याग दिए हैं, तो लोन पेयर त्यागने पर उस पे क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। अब हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन क्या होती है? उसकी विद्युत ऋणता वैसे ही कार्बन से ज्यादा होती है और ऊपर से क्या आएगा? प्लस चार्ज। तो अब क्या करेगा? यहां से नाइट्रोजन इस बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है। इस बंध के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और अपने पास बन के क्या आएगा? CH3C डबल बॉन्ड NH
क्लियर, प्लस चार्ज आ गया। अब देखिए अपन इस्तेमाल मतलब क्या करवा रहे हैं, जल अपघटन। तो जल का एक अणु आएगा और जल के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। जैसे इसको प्लस चार्ज वाला दिखेगा, इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। और नई स्पीशीज हमारे पास क्या बनेगी, स्पीशीज CH3 COH H और ऑक्सीजन ने अब 3 बंद बना लिए, इसलिए इस पे प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड N और नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। यहां तक बात समझ में आई। अब होगा क्या, जैसे ही ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में बाहर निकलेगा, H+ के रूप में। और हमारे पास बनेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड N लोन पेयर H और OH और इस पे प्लस चार्ज है नहीं। क्लियर हुआ यहां तक। अब जैसे H+ निकला, लोन पेयर क्या करेंगे, इस पे अटैक करेंगे, लोन पेयर क्या करेंगे, इस पे अटैक करेंगे और बनेगा क्या, CH3 C OH डबल बॉन्ड NH2 पे प्लस चार्ज, NH2 पे प्लस चार्ज। क्लियर हुआ। अब NH2 पे फिर से प्लस चार्ज आएगा, बॉन्ड इधर टूटेगा, बॉन्ड इधर टूटेगा। आगे अपने पास जगह नहीं है, ऊपर वाला मिटा के लिख रहा हूं मैं। बॉन्ड इधर टूटेगा, इसके बाद क्या होगा, देखिए आगे बॉन्ड इधर टूटा तो इसके बाद क्या होगा, CH3 COH बॉन्ड इधर टूटा NH2 लोन पेयर प्लस चार्ज। क्योंकि बॉन्ड इधर टूटे हैं तो प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आते ही हमें पता है इसके पास वापस से देखिए, ये इसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिए थे तो इस पे लोन पेयर वापस आ गए थे। ये लोन पेयर जैसे इस पे प्लस चार्ज आएंगे, लोन पेयर फिर से डोनेट करेगा, लोन पेयर फिर से डोनेट करेगा। लेकिन लोन पेयर डोनेट करते ही इस पे क्या जाएगा, प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज आते ही हाइड्रोजन से फिर से इलेक्ट्रॉन लेगा। दोबारा आराम से समझिए, देखिए इस पे प्लस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज आते हैं। हमें पता ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर डोनेट करेगा, मतलब इसकी हेल्प करेगा लोन पेयर से डोनेट करते हैं। इस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आते ही हाइड्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और बाहर क्या निकलेगा, H+। हमारे पास स्पीशीज क्या बनी, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 लोन पेयर। एथेनेमाइड क्या बना, एथेनेमाइड बना कि नहीं बना, एथेनेमाइड बना। अब देखिए H+ निकले, फिर से लोन पेयर अटैक करेंगे, तो फिर क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH3 पे फिर से क्या आ गया, प्लस चार्ज, सॉरी NH3 बन जाएगा और NH3 पे क्या जाएगा, प्लस चार्ज आते ही ये बॉन्ड फिर से इधर माइग्रेट होंगे और बनेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेंगे, मैं O को ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ, O ऊपर प्लस चार्ज, प्लस में NH3। अब हमें क्या करना है, अभी एक ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला तो पार्शियली नहीं, अपने को पूर्ण जल अपघटन करना है, कंप्लीटली अपघटन। तो फिर क्या करेगा, जैसे इस पे प्लस चार्ज आया, वाटर का एक और मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर एक और मॉलिक्यूल क्या होगा, इस पे अटैक करेगा। इस पे क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, तो ये प्लस चार्ज पे क्या करेगा, अटैक करेगा। अब प्लस चार्ज पे अटैक करेगा तो फिर अपने पास बनेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O और नीचे क्या है, OH H प्लस, वो तो चला ही गया। अब ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हमारे पास क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH और बाहर क्या निकला, H प्लस, यही निकला। इसका पॉजिटिव चार्ज भी कैंसिल हो गया इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। तो फिर अपने पास बना क्या, यहां से ये खत्म होकर अपने पास बना क्या,
CH3COOH एसिटिक एसिड, अमोनिया हमने पहले बना दिया। बात आई समझ में? क्लियर है? एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। हमने स्टार्ट में क्या लिया था? एल्किल साइनाइड H+ वाटर में मौजूद होता है। लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे, हमारे पास ये बन के बाहर आया। इसके बाद क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की हाई होती है, विद्युत ऋणता, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे। इधर ट्रांसफर होने पर कार्बन पे क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। प्लस चार्ज जैसे आएगा वाटर मॉलिक्यूल के लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद ये स्पीशीज बनेगी। अब देखिए ऑक्सीजन ने यहाँ पे 3 बंध बना लिए, इसलिए इस पे प्लस चार्ज आएगा, इसलिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो H+ के रूप में बाहर निकलेगा। अब जैसे H+ रूप के बाहर निकला, नाइट्रोजन के लोन पेयर फिर से अटैक करेंगे, हमारे पास स्पीशीज ये बनी। इसके बाद आगे ऊपर चलिए। ऊपर चलने पे देखिए नाइट्रोजन पे क्या आएगा? प्लस चार्ज आने पे ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा, तो कार्बन पे फिर से प्लस चार्ज, वो हाइड्रोजन से कार्बन से फिर के प्लस चार्ज आया तो ऑक्सीजन के लोन पे फिर उस पे अटैक करेंगे। अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा, तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आने पर हाइड्रोजन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा और H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। उसके बाद अपने पास ये वाला बना। जैसे ही H+ के रूप में बाहर निकलेगा, NH2 के लोन पेयर फिर से H पे अटैक करेंगे और बनाएंगे क्या? एथेनेमाइड। क्या बनाएंगे? एथेनेमाइड। एथेनेमाइड बन जाएगा। H+ मैंने जोड़ के दिखा दिया यहाँ पे, तो आप यहां ना दिखा के इसको, यहां ना दिखा के ये क्या था? NH2, तो ये कर लेंगे एथेनेमाइड। फिर CH3CONH3, क्योंकि ये इधर प्लस चार्ज आएगा तो इधर डोनेट करेगा। उसके बाद क्या बना? जैसे ही ये इधर डोनेट करेगा, कार्बन में फिर से प्लस चार्ज आएगा तो OH से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जो ये वाटर मॉलिक्यूल है उसके लोन पेयर फिर से अटैक करेंगे और अटैक करने पर हमारे पास स्पीशीज ये बनेगी। फिर से ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आने पर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन क्या करेगा? H+ के रूप में बाहर निकलेगा और हमारे पास स्पीशीज ये बन के एसिटिक अम्ल बन के बाहर निकल जाएगा। तो यही था अपना अम्ल का निर्माण। हाँ, तो उसी एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया का दूसरा पार्ट है स्टीफन अपचेन अभिक्रिया। इसमें होता क्या है? एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया अगर SnCl2 प्लस HCl या फिर सेकेंड रिएजेंट H2O, इनकी प्रेजेंस में इसका अगर अपचयन करवाएं तो क्या होता है? एल्डिहाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्डिहाइड का निर्माण होता है। और एल्डिहाइड का निर्माण कैसे होता है अपन वही अब पढ़ने वाले हैं। तो समझते हैं इसकी मैकेनिज्म से, इसकी मैकेनिज्म होती क्या है। देखिए स्टार्टिंग मटेरियल होता है अपना SnCl2 प्लस 2HCl के साथ ये क्या करता है? रिएक्शन में ही ये अभिक्रिया होती है, इंट्रामोलिक्यूलर होती है। और क्या होती है? SnCl4 बनता है प्लस 2H प्लस आयन बनते हैं। अब देखिए SnCl2 से क्या बना है? SnCl4। इसका मतलब इसने क्या किया है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए +2 से क्या हो गया? +4। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। एल्किल जो साइनाइड है, इसकी क्या होती है? विद्युत ऋणता। कार्बन से नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए बॉन्ड इधर या इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपनी ओर खींचता है। नाइट्रोजन खींचता है तो अपने पास बनता क्या है? और जैसे ही नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन खींचता है तो कार्बन पे क्या आता है? प्लस चार्ज और नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज। ये तो आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज। जैसे ही प्लस चार्ज ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इस पे अटैक करते हैं और बनता क्या है? CH3C माइनस डबल बॉन्ड N-, क्योंकि नाइट्रोजन पे पहले से माइनस था, कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ने इसका पॉजिटिव चार्ज कैंसिल किया और दूसरे इलेक्ट्रॉन ने इस पे माइनस चार्ज बनाया, तो माइनस चार्ज हो गया। अब देखिए दोनों पे माइनस चार्ज आने के बाद 2H+, ये बाहर निकला था, 2H+ क्या करेगा? इन पे अटैक करेगा और दोनों पे माइनस चार्ज होने के कारण एक एक पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा ला करके और बन क्या जाएगा?
CH डबल बॉन्ड NH, इमीन। क्या नाम है इसका? इमीन। तो क्या बन जाएगी? इमीन। अब देखिए जो इमीन बनी है CH3 CH डबल बॉन्ड NH, जो इमीन बनी है वो इमीन क्या करेगा, अब ये वापस से इधर बॉन्ड टूटेगा क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा, तो नाइट्रोजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस। अब रोल प्ले करेगा H2, H2 मतलब H प्लस OH माइनस लिख सकता हूं, यहां से टूटेगा H प्लस OH माइनस, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस जुड़ जाएगा और बनेगा क्या? CH3 C H, ऊपर मैं इस हाइड्रोजन को ऊपर लिख रहा हूं, तो H OH, क्लियर, सिंगल बॉन्ड NH2 लोन पे, क्लियर। वापस से क्या होगा? ये बंद इधर टूटेंगे NH2, वापस से ये बंद क्या होंगे? इधर टूटने की कोशिश करेगा, इधर ये बंद, क्योंकि NH2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, अच्छा छोड़ के जा सकता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए बंद इधर टूटने की कोशिश करेगा। इधर टूटेगा तो कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होते हैं वो इस पे क्या करेंगे? अटैक करेंगे। अटैक करेंगे तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? प्लस चार्ज। उसी टाइम पे हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा और हाइड्रोजन H प्लस आयन के रूप में बाहर निकलेगा, जो कि ये लोन पेयर इसको अटैक कर लेंगे। अब बना क्या हमारे पास? ये हाइड्रोजन H प्लस के बाहर निकलेगा और NH2 के साथ जुड़ जाएगा और वापस हमारे के पास क्या बनेगा? देखिए CH3, हाइड्रोजन इसके साथ बाहर निकला, बाकी क्या बचा? C डबल बॉन्ड O H, एल्डिहाइड है कि नहीं है? CH3 CHO एल्डिहाइड, या हम कहें एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड होता है और प्लस में क्या होती है? अमोनिया बाहर रिलीज होती है, अमोनिया बाहर निकलती है, तो ये एसिटेल्डिहाइड बनता है। थर्ड है, इसी में एल्किल साइनाइड के निर्माण में थर्ड है आंशिक जल अपघटन। आंशिक जल अपघटन, ये इसका थर्ड पार्ट है। आंशिक जल अपघटन किसका? एल्किल साइनाइड का। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N एल्किल साइनाइड का आंशिक जल अपघटन करवाएंगे, मतलब H2O इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में करवाएंगे तो एथेनेमाइड का निर्माण होता है। एथेनेमाइड का निर्माण होता है। एथेनेमाइड, ये मैंने पूर्ण जल अपघटन में बताई थी, उसकी आधी प्रोसेस है वो एथेनेमाइड है और वैसे ही होगा। तो मैकेनिज्म एक बार फिर से समझ लेते हैं, उसमें नहीं अगर समझ में आई है, वैसे पहले वाले रिएक्शन में है लेकिन फिर भी नहीं समझ में आई तो दोबारा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N है, एसिडिक मीडियम में इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। हमें पता है नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर H प्लस पे आयन पे क्या करेंगे? अटैक करेंगे और हमारे पास जो स्पीशीज बन के आएगी वो CH3 ट्रिपल बॉन्ड NH पे प्लस चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए इसलिए नाइट्रोजन पे क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। जैसे ही प्लस चार्ज आएगा कार्बन से इसकी विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ये बंद इधर टूटेगा। टूटने के बाद क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड इस पे प्लस और NH पे फिर से क्या आ गए? लोन पेयर। यहां तक क्लियर हुआ? जैसे इस पे प्लस चार्ज आएगा, एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो इस पे अटैक करेगा, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं और ये इस पे क्या करेगा? अटैक करेगा। अटैक करने के बाद जो स्पीशीज बनेगी हमारे पास वो बन के आती है CH3 C OH H डबल बॉन्ड NH और लोन पेयर। अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आने पर ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो बाहर क्या निकला? H प्लस आयन और बनी क्या? CH3 C OH, CH3 C OH डबल बॉन्ड NH लोन पेयर फिर से H प्लस आयन पे अटैक करेंगे। H प्लस आयन पे अटैक करेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड NH2 पे प्लस चार्ज और OH
NH2 पे प्लस चार्ज और OH। NH2 पे प्लस चार्ज आते ही ये फिर से क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा जगह की वोल्टेज होने के कारण, तो इससे क्या करेगा, वापस से इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या होना, CH3C सिंगल बॉन्ड, NH2 पे लोन पेयर और नीचे क्या है, OH कार्बन से जुड़े हुए। अब देखिए, अब ये इधर बंद टूटने पर इस पे क्या है, प्लस चार्ज आने पर ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होते हैं वो फिर से इस पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे। लेकिन ऑक्सीजन के लोन पेयर जैसे इस पे अटैक करेंगे, ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज आते ही हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा। इसी प्रकार इस पे क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O। क्लियर है। और बाहर क्या निकला, H प्लस आयन सिंगल बॉन्ड NH2। H प्लस हमने एज ए कैटेलिस्ट स्टार्ट में यूज किया था, वो हमें वापस से प्राप्त हो जाता है और बाकी का हमारे पास क्या बन जाता है, एथेनेमाइड। ये ही हमें बनाना था। दोबारा समझा रहा हूँ, CH3CN जो है प्लस पे आयन पे अटैक करेगा तो लोन पेयर इस पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज आने पे विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ये बंद इधर टूटेगा। क्लियर है। उसके बाद क्या बनेगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा तो वाटर का जो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होते हैं वो इस पे अटैक करेंगे, बनेगा ये। इस पे प्लस चार्ज आने पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेगा, H प्लस निकलेगा, जो NH के लोन पेयर उस पे अटैक करेंगे तो बनेगा क्या, ये वाला। अब इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन के पास फिर से प्लस चार्ज आ गया तो ये बंद इधर टूटेगा, इधर टूटेगा तो कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो फिर से इस पे अटैक करेंगे तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। वैसे हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा और अपने पास बन क्या जाएगा, एथेनेमाइड। नेक्स्ट है इसी में फोर्थ, इसी में कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में अपन पढ़ रहे थे एल्किल साइनाइड का निर्माण, और उसी में एल्किल साइनाइड के निर्माण में है मेंडियस अभिक्रिया, या फिर इसको बोलते हैं पूर्ण अपचयन। तो इसमें होता क्या है, जो एल्किल साइनाइड CH3C ट्रिपल बॉन्ड है, एल्किल साइनाइड का अपचयन करवाएं। अपचयन किसकी प्रेजेंस में, एथेनॉल और Na धातु की उपस्थिति में। तो किससे होगा ये, जैसे अपन अगर लिखें तो 4H प्लस और किसकी प्रेजेंस में, एथेनॉल C2H5OH प्लस Na की उपस्थिति में करवाएं। तो रिडक्शन करवा रहे हैं हम, इसका अपचयन करवा रहे हैं। तो अपचयन में क्या होगा, ये दो बंद यहाँ से टूटेंगे और दोनों के पास दो हाइड्रोजन, मतलब अगर हम लिखें तो इसके साथ ये दो हाइड्रोजन जाकर के जुड़ जाएंगे और बन क्या जाएगा, CH3CH2NH2। इसको हम बोल सकते हैं एथेनेमीन या फिर प्राथमिक एमीन होगा क्या। मतलब जैसे ही एल्किल साइनाइड है, ये C2H5OH और Na की उपस्थिति में इसका अगर हम क्या करवाएंगे, अपचयन करवाते हैं, तो इस पे क्या होता है, यहां से दो बॉन्ड टूटते हैं और दो हाइड्रोजन कार्बन के पास और दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाते हैं और अपना बन जाता है एथेनेमीन या प्राथमिक एमीन, ये बन जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं, मेंडियस अभिक्रिया।